लेकिन लोगों का एक सैलाब है जो कि उमड़ आया है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस फाइनल के लिए दुबई की इंतज़ामिया ने जो है वो ख़ास SOPs जारी किए हैं कि जनाब गैर ज़रूरी तौर पर आप इस तरफ ना आएँ, और लोगों को कहा गया है कि जनाब इस फाइनल के लिए जो SOPs हैं उसको आपने फॉलो करना है। अहमद शहजाद और आमिर की तरफ इससे पहले कि मैं चलूँ, हम बात कर लेते हैं भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की, जो पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे इसी दुबई स्टेडियम में, बट उसके बाद उनका भल्ला खामोश है। शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट में अब तक 5 मैच जो है वो जनाब 5 इनिंग जो है वो आज उनकी 5वीं इनिंग होगी। पहले 3 मैच और उसके बाद सेमीफाइनल, और आज उनका ये 5वां मैच होगा। और 49 अच्छा ठीक। मैट हेनरी का मुकाबला है शुभमन गिल के साथ, क्योंकि सलामी बल्लेबाज हैं शुभमन गिल और उनका मुकाबला मैट हेनरी से मुतवक्की है। 5 इनिंग में वो एक दूसरे के मध्य मुकाबला आए हैं, 49 रन किए हैं, 54 बॉल्स खेली हैं, स्ट्राइक रेट अंडर 100 है और एवरेज 49 है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की, टीम इंडिया के कप्तान, बड़े उनके पास जो है वो आदाद शुमार हैं, बड़ा वसी तजुर्बा है, और उनकी अगर मैं कारकर्दगी देखता हूँ एज़ कम्पेयर शुभमन गिल, तो 2 मरतबा वो हेनरी के खिलाफ खेले हैं, 33 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, और 33 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और 18 गेंदों पर। जी बिल्कुल, ये इनका एक खासा है कि गेंदें कम खेलते हैं, रन ज़्यादा बनाते हैं। तो मैट हेनरी को भी यहाँ पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो सीधा आमिर की तरफ चलते हैं। आमिर, कितना इंपॉर्टेंट होगा हेनरी का खेलना या ना खेलना? खेलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनका मेन बॉलर है और वो आउट भी कर रहा है, और वो ऊपर से अगर आप देखें ट्राई नेशन सीरीज से देखें, वो ब्रेक थ्रू लेके देता है नए बॉल से, और यही आपकी एक टीम की स्ट्रेंथ होती है। जब कोई नए बॉल का बॉलर जो लीडर ऑफ अटैक होता है, उसका रोल यही होता है कि वो नए बॉल से विकेट लेके दे। और अभी तक आई थिंक ये लीडिंग विकेट टेकर भी चल रहे हैं हेनरी जो है, ये सबसे ज्यादा इन्होंने आई थिंक एज अ फास्ट बॉलर विकेटें भी ली हुई हैं। और इनका रोल बड़ा सिंपल है, ये आते हैं नए बॉल से अटैक करते हैं, आपने देखा होगा स्विंग करने की कोशिश करते हैं और बॉल आगे पिच करने की कोशिश करते हैं। और इनका एक जो खासियत है वो ये है कि टेस्ट लेंथ जो है ना ये नहीं छोड़ते। मैच वाली जो होती है ना, जो 6 से 8 मीटर होती है, कोई भी विकेट हो आप देखें, नए बॉल से ये उस एरिया को हिट करने की कोशिश करते हैं, जो इनकी सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा बनते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की या फिर भारत की बैटिंग की, खासतौर पर उनके ओपनिंग स्लॉट की, तो दोनों के पास इनफॉर्म बैट्समैन एज कंपेयर न्यूजीलैंड भारत के पास हैं, लेकिन वो कारकर्दगी का पलड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। विल यंग ने भी 100 किया हुआ है, रिची रविंद्रा ने भी 100 किया है, लेकिन वहाँ शुभमन गिल ने एक 100 किया है, और अगले 3 मैचों में उनकी तरफ से कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ है। रिची रविंद्रा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पहला मैच वो खेले नहीं थे और 238 रन उन्होंने स्कोर कर रखे हैं 4 मैचों में। ग्लैन फिलिप्स जो बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, 143 उन्होंने किए हैं, सेमीफाइनल में 49 उन्होंने किए थे। फिर टॉम लेथम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मिडिल में आकर चिप इन करते हैं, 4 मैचों में 181 रन हैं, 189 रन है। केन विलियमसन के सेमीफाइनल में बर वक्त इन्होंने 100 किया। विल यंग है, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, 150 4 मैचों में। मिचेल सेंटनर कैप्टन है, 4 मैचों में 30 और 78 रन 3 मैचों में डैरल मिचेल के। जी, अगर आप दोनों तरफ में बल्लेबाज देखेंगे तो बड़े सॉलिड बल्लेबाज मौजूद हैं। और अगर गिल की आप बात करते हैं, रोहित की बात करते हैं, बड़ी जबरदस्त सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट रोहित शर्मा ने 80 बॉलों पे, और उसके बाद गिल ने भी तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस की थी और यहाँ पे आके एशिया कप में पहले मैच में की। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे बॉल लगने के बावजूद ये राची नायर, रविंद्रा बड़े जबरदस्त वो भी खेल रहे हैं। लेकिन इसमें होता ही है कि देखें 3-4 इनिंग्स के बाद 1-2 इनिंगें आती हैं जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते, ठीक है, और वहां पे जो अच्छे प्लेयर होते हैं, इस तरह गिल और रोहित की बात कर रहे हैं, वहां भी 3-4 इनिंगों के बाद एक इनिंग आती है जहां बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। तो एज अ बैटर हमने ये सारी चीजें देखी हुई है और फील करते हैं। ऑल इन ऑल आई थिंक दोनों बड़ी बैलेंस टीमें हैं, दोनों टीमों के पास ये मैच विनिंग मवाद मौजूद है। भारत को थोड़ा सा एज इसलिए है क्योंकि भारत एक तो ऑलरेडी स्टेबल हो गया है, क्लाइमेटाइज हो गया है, वहाँ के ग्राउंड्स की एनर्जीज का पता है, और जो ग्राउंड की एनर्जीज हैं वो उनके गट को जो मैसेज देती हैं वो मोर ऑफन देन नॉट सही मैसेज देती हैं, और उसके बाद वो सही डिसीजन
लेने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जितनी देर आप कहीं पे रहते हैं उतना ही आपको एनर्जीज वहां की गट में मिलती हैं और आप अच्छे डिसीजन लेते हैं। फिर आप देखेंगे भारत ने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना बुमराह के इंजर्ड होने के बाद 4 स्पिनरों का जाल बिछाया है और दुबई के अंदर है टीमों को उन्होंने ढेर लगाया हुआ है। एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो आके शामी के साथ बॉलिंग करते हैं और उसके बाद उनके पास 2 फिंगर स्पिनर मौजूद हैं और जैसे ही लेफ्टी आता है उनके लिए कुलदीप यादव भी मौजूद है। और इसके अंदर आप देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा, कप्तानी बड़ा मैटर करती है फाइनल्स के अंदर या बड़े मैचेस के अंदर। आप देखें कि रोहित शर्मा 14 टॉसेस हार गए लेकिन एक दफा भी उन्होंने एक्सक्यूज नहीं किया है और वो 14 टॉसेस हारने के बाद भी बड़े बड़े मैचेस जीतते ही चले जा रहे हैं। फिर इस साल के अंदर 4 फाइनल भी वो जीते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है कि बड़े मैचेस में कैसे अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है और प्रेशर मोमेंट को किस तरह अपनी कप्तानी से अपनी तरफ लेके आना है। फिर उनके पास अगर आप देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त जो है एक माइंड मौजूद है विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का। तो ये चीजें कुछ हद हैं जो भारत को अपर हैंड देती हैं दुबई की कंडीशन देखते हुए। बट हैविंग सेड दैट वहां भी केन विलियमसन का मौजूद है, सेंटनर बड़ी जल्दी ग्रूम कर रहे हैं, ब्रेसवेल और सेंटनर खुद बीच में आके बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। फिर फिलिप भी काम वहां पे आएगा। यहाँ अगर फास्ट बॉलिंग देखें तो फास्ट बॉलिंग न्यूजीलैंड की ज्यादा बेहतर है, लेकिन दुबई के अंदर अभी तक फास्ट बॉलिंग ने वो काम करके दिखाया नहीं है। सो ऑल इन ऑल बहुत बड़ा मैच देखने के लिए मिलने लगा। अब क्या ही बात होती कि पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा होता और पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल पेश करती और ये लाहौर के अंदर खेला जा रहा होता और जैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये इधर काम किया बड़े जबरदस्त तरीके से, उनको फाइनल भी यहीं पे हमारी इमाम को मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, जो 2 बेस्ट टीमें थी विदाउट अ डाउट वो फाइनल खेल रही हैं और शायकीन क्रिकेट पूरा एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे। लेट्स सी हु विंस। मेरे हिसाब से भारत का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। अहमद शहजाद साहब, जान की अमान पाऊं तो कुछ कहना चाहता हूँ।